शास्त्र कहता है कि केतु ने जिसे तारा इतिहास गवाह है वह व्यक्ति कभी ना हारा। यहाँ एक बात आपको जानना आवश्यक है कि केतु जब किसी को देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता, और ये भी सत्य है कि जब लेने पर आते हैं तो व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है, ये उसको मोहताज कर देते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है आज की वीडियो। कुछ दिन पहले देखिए मैंने आपको राहु देव की जागृति के बारे में अवगत कराया था कि आने वाले 16 महीनों में राहु आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन चेंज लाने वाले हैं। लेकिन जब जब राहु की बात होती है तो केतु को देखिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। यही कारण है कि इनके प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रह सर्प की आकृति का है। इसका कोई भौतिक स्वरूप या सिर नहीं होता, केवल धड़ होता है। ये राहु का विपरीत ध्रुव है। जब केतु का जहर जीवन में फैलना शुरू होता है तो पॉजिटिव स्थिति भी धीरे धीरे नेगेटिव में बदलने लगती है, कि नकारात्मकता ज़्यादा आने लगती है। राहु व्यक्ति को देखिए अपने जाल में फंसाता है, लेकिन वो रास्ता ज़रूर दिखाता है, जबकि केतु का प्रभाव क्या है कि ये एक दलदल की तरह होता है। एक बार यदि आप इसमें फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए राहु के उपाय करके बहुत जल्दी निकला जा सकता है, लेकिन केतु के उपाय इतने गिने चुने होते हैं कि बहुत कम ही केतु ताड़ने पर आता है, आपकी नैया पार लगाता है। यदि केतु के इस बड़े खेल को आपने नहीं समझा तो राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आपने अभी सुना चारों तरफ कि राहु अपनी पूर्ण उच्च डिग्री में जाग रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को छप्पड़ फाड़ के सफलता देने जा रहे हैं, और ये भी सत्य है, किंतु इसका एक और पार्ट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। राहु महाराज पूरे 18 साल में अपने कंफर्ट जोन के अंदर जाकर कुंभ राशि में ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, किंतु जितना कंफर्ट राहु है उतना अनकंफर्ट केतु हुआ है सूर्य की सिंह राशि में जाकर के। और स्थिति के चलते केतु महाराज की इस रहस्यमय गणना को, बड़े खेल को समझना आपके लिए काफी आवश्यक है। इसलिए आज मैं आपको आने वाले 16 महीनों की स्थिति बताने जा रही हूँ। 5 दिसंबर 2026 तक केतु महाराज का प्रभाव किस तरह आप पर असर डालेगा, आपको 5 या 6 पॉइंट से मैं अवगत कराने जा रही हूँ। यदि आपने केतु को समझ लिया तो केतु देव आने वाले समय में आपकी ध्वजा फहराने का ये कार्य करेंगे और आप स्वयं कहेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। केतु देव आपके 4th हाउस में सिंह राशि, शत्रु की राशि में विराजमान है। 4th हाउस माता का, भूमि, भवन, पब्लिक डीलिंग का, भौतिक सुख का, जनता का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का। केतु की पोजीशन यहाँ देखिए बेस्ट नहीं है, ये कंफर्ट जोन में नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, केतु देव आपके लिए विपरीत स्थिति को यहाँ निर्मित कर रहे हैं। यदि आप ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे तो यही केतु आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आने वाले समय में आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो देखिए सावधानी रख करके चलिएगा, सावधानी से खरीदिएगा, मतलब ठोक बजाकर खरीदने की स्थिति पर आइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं पर सस्ती चीज़ मिल रही है, यदि आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपने पैसे डाल दिए, इस स्थिति में केतु देव निश्चित आपको फंसा देंगे। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिल्कुल फेयर खरीदें, चाहे थोड़े से ज़्यादा दाम में मिले, किंतु उलझी हुई चीज़ों में बिल्कुल ना फंसें। कंस्ट्रक्ट स्टार्ट हुआ है कहीं का और आपने वहाँ पे पैसा डाल दिया और वह कार्य पूरा नहीं हुआ। भौतिक सुखों को आप जो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, फेयर डील करने पर जाइएगा। देखिए शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच के चलते कि 2 लाख की चीज़ 1 लाख में मिल रही है, 50,000 में मिल रही है तो ले लो, तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं कीजिएगा। नहीं तो इसमें से क्या होगा, जो आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं वो आपके डूब जाएंगे। लिख करके रख लीजिए, लालच में ना फंसें। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवादास्पद स्थिति का योग यदि चल रहा है तो इस समय कोर्ट कचहरी की स्थिति के योग पर विचार मत कीजिएगा।
आपस में मतलब बैठकर चीजों को आप सुलझा लें, सुलह कर लें, वरना कोर्ट कचहरी की स्थिति में ये जो आपके 16 महीने हैं कहीं ऐसा ना 16 साल में परिवर्तित हो जाएं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि फेयर डील करें, क्योंकि केतु महाराज की स्थिति यहाँ गड़बड़ करती हुई पाई जा रही है। राहु पैसा तो बहुत देगा आपको, लेकिन क्या इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना कन्वर्ट हो जाए कि आप उस स्थिति के चलते सोचे कि चलो मैं इन्वेस्ट कर लूँ, आपके अंदर इन्वेस्ट करने की इच्छा जागृत हो जाए। तो देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, किंतु शॉर्टकट वाली स्थिति पर आपको नहीं जाना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि 4th हाउस में केतु है और ये जनता का भाव, पब्लिक डीलिंग का है, तो आपको नए नए कई तरह के लोगों से ये मिलवाएंगे केतु देव। और विश्वास मानिए ये जो लोग आपसे मिलेंगे कहीं ना कहीं ये आपको यूज इस्तेमाल करने की स्थिति का विचार लेकर के आएंगे। और ये सब देखिए ग्रहों का खेल होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंड फेथ की अवस्था पर बिल्कुल मत जाइएगा, चाहे कोई भी हो, परिवार रिलेटेड हो या आपके मित्र संबंधी हो, चाहे कोई और अन्य भी हो, आपका कोई खास पर्सन भी। जैसे ही ये आपको शॉर्टकट रास्ता, लालच की स्थिति देना प्रारंभ करेंगे, आप समझ जाएं कि केतु आपको अपने जाल में घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल कि वो आपसे कहेंगे कि हमारे साथ इन्वेस्ट कर लो, मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, या पैसा आप लगा लो, अनुभव मेरा है, या आप 10% 20% पैसा दे दो या मैं आपको रिफंड कर दूंगा। ये आपका पैसा डूबना तय है, ये आप लिख करके ले लीजिए। माता के स्वास्थ्य का देख के इस टाइम विशेष ध्यान रख करके चलिए। केतु की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी पंचम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, यहाँ आपको ये छोटी छोटी परेशानियां आपको देने का कार्य करेंगे केतु देव। केतु देव का संबंध जब अष्टम भाव से होता है तो ये आपको बुरे कर्मों की तरफ लेकर के जा सकता है। ये आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपको दुर्व्यसन, गलत संगति की ओर ले जाने की ओर मतलब प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों से देखिए आप इस दौरान बच करके चलिएगा। यदि आपकी अपनी पत्री में केतु उच्च है तो ये आपको आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ाएगा, ये व्यक्ति को गूढ़ रहस्य में रुचि पैदा करता है। यदि आपकी पत्री में केतु नीच है तो गलत संगति से, दुर्व्यसनों से थोड़ा सा देखिए बच करके रहिएगा। केतु की सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म भाव पर, यहाँ राहु देव स्वयं विराजमान है कर्म कैरियर के भाव में, तो यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं राहु देव। लेकिन केतु की दृष्टि यहाँ अहम को, ईगो को, स्वाभिमान की स्थिति के योग बना रही है, जिसके चलते आप जॉब में, बिजनेस, व्यापार में आप स्वयं का ही नुकसान कर सकते हैं। बॉस, सीनियर से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या आपको उनका कोई डिसीजन पसंद ना आए, या आप टीम वर्क कर रहे हैं, कलीग के साथ काम कर रहे हैं, आपको उनका काम पसंद ना आए, इससे आपको ही देखिए नुकसान होगा। इसलिए आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपने वर्क पर काफ़ी फोकस करना है। दूसरा क्या कर रहा है आपको उसमें नहीं जाना है। यदि आप ग्रह को समझते हुए कार्य करेंगे तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त करेंगे। फिजूल के खर्चे आपको नहीं करने हैं। केतु के लिए सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखना होता है ये कि आप किसी की गवाही ना दें, किसी की गारंटी ना लें, या कोई झगड़ा, वाद विवाद चल रहा है उन दोनों के बीच में सुलह करवाने ना जाएं, किसी की मतलब फटी में बेवजह पैर ना डालें, नहीं तो केतु देव नेगेटिव रिजल्ट देने का आपको कार्य करेंगे। पता चला जिसके झगड़े चल रहे थे वो तो शांत हो गए, आपको बैठे बैठाए टेंशन, मुसीबत आ गई, गले पड़ गई। केतु की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, व्यय भाव पर, मोक्ष के भाव पर, पुलिस, कोर्ट कचहरी के भाव पर, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आप धर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य से जुड़ते हैं तो केतु की दृष्टि आपको काफ़ी ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेगी, आपकी ध्वजा पताका फहराने का कार्य करेगी। और यदि आप बेफालतू के झगड़ों में फंसे रहे, किसी की गवाही देते रहे, तो ये आपको फंसा सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। तीसरा पॉइंट जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, यदि आप अपने भविष्य, फैमिली, परिवार, भौतिक सुखों की, धन संबंधी, देखिए केतु आपका पुत्र भी होता है, केतु पुत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी संतान को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको देखिए गुप्त रखें, क्योंकि केतु क्या है, गुप्त, हिडन चीज़ों के कारक हैं। तो आप अपने कार्यों से संबंधित रिलेटेड जितनी चीज़ों को गुप्त रखेंगे उतने ही आपके देखिए कार्य बनेंगे। यदि आपने किसी के साथ शेयर कर दिया
तो आपके कार्यों में, प्लान में देखिए रोक ये लग जाएगी, जिसे कहते हैं ना नजर टोक लग गई। आपने कई बार देखा भी होगा कि आपका कार्य लास्ट में जाकर के रुक जाता है, कई बार स्टार्ट हो ही नहीं पाता, तो ये नजर टोक का लग जाना भी होता है। केतु नजर टोक भी लगाते हैं। चौथा पॉइंट है कि आपके 4th हाउस पर राहु देव की भी दृष्टि है, तो ये आपके भौतिक सुख साधनों में आपके अंदर तेजी लाते हैं। मतलब आपको शो ऑफ की स्थिति आपके अंदर ये उत्पन्न करते हैं कि परिवार में रिश्तेदारों ने, अड़ोस पड़ोस ने ये सामान लिया तो मुझे भी लेना है, या मतलब आपके अंदर ईर्ष्या की भावना को ही उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए ये सबके साथ नहीं होगा, जिसका केतु अपनी पत्री में नीच होगा उसके साथ ये डेफिनेटली ये स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातक वैसे भी अपने में ही मस्त रहते हैं, इन्हें ईर्ष्या विर्ष्या ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके अंदर दूसरों को देख करके द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं आने देनी है, तो आपको केतु के पूर्ण रिजल्ट यहाँ प्राप्त होंगे। यदि आप केतु की डिमांड को मानते हैं, अपने अंदर लालच, द्वेष, ईर्ष्या, शॉर्टकट रास्ता नहीं पनपने देते हैं, तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ आपको प्राप्त होंगे। यदि आपने केतु देव के विपरीत कार्य किया, इन सब स्थिति में फंस करके कार्य किया, तो आपको कर्ज की स्थिति में भी ये फंसा सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के योग होते हुए भी आप इन सुखों की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अब समझदारी इसी में ही है कि जब जब ये गतिविधि हमारे सामने आए तो हमें इनमें फंसना नहीं है। देखिए सब ग्रह अच्छे रिजल्ट दें ऐसा नहीं हो सकता। ग्रह हमें यह भी बताते हैं कि हमें कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ हमें बच करके चलना है, तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और राहु और केतु का रिजल्ट हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखिए हम केतु देव को नज़रअंदाज करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हर ग्रहों की बात होती है, केतु देव की बहुत कम होती है, जबकि राहु के साथ साथ केतु की भी राशि, नक्षत्र, डिग्री चेंज होती हैं। केतु को सर्प की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हर ग्रह के उपाय हैं लेकिन केतु के बहुत कम है। और जब केतु डसता है तो सांप सीढ़ी की तरह ये हमें नीचे ले आता है, जमीन पर ला करके पटक देता। बार बार समस्या आपके सामने आकर मतलब खड़ी हो जाती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इन 16 महीने में आपको विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान रख करके चलना है। इसीलिए केतु के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको इनके उपाय करके चलने पड़ेंगे। देखिए केतु के उपाय में सबसे पहले एक मैं बताती हूँ आपको कि आप मेडिटेशन लगाएं, ध्यान लगाएं, क्योंकि राहु के पास 5 इंद्रियां, इनके पास 6ठी है, मतलब इनके पास इंट्यूशन पावर है। ये दिल से, आत्मा से सोचते हैं, ये दिमाग से काम नहीं करते। तो इसलिए आपको इनको बढ़ाने के लिए गुरु बृहस्पति की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप मंदिर पे जा करके या गुरुद्वारा जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं धर्म स्थान पर, आप वहाँ दान पुण्य कीजिए, अपने हाथों से कीजिए, या मंदिर के ऊपर ध्वजा फहराइए। केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं यदि केतु को गुरु बृहस्पति के पास पहुँचा दिया जाए। दूसरा ये कि अगर आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया, कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी मौसम आने वाला है, काले सफ़ेद रंग का कंबल आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। तीसरा, मैं घर के डॉग्स की बात नहीं करूँ, जो स्ट्रीट डॉग्स होती हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनको कुछ खाने को दीजिए। इससे भी केतुदेव काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। और आपके घर के आसपास कहीं बहता हुआ पानी है तो आप मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां जा कर के डालें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एक जो सबसे मेन है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको अपनी पत्री में। यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन नीच है, आपके बच्चों की में या आप में, तो अगर आप कोई खुशी मना रहे हैं तो उस खुशी में, जन्म दिवस में आप पहले जो है मीठा सर्व ना करें, आप उसमें नमक की स्टार्ट करिए, मतलब कि स्नैक्स पहले बंटवा दीजिए, उसमें पहले केक कट या कोई मीठा सर्व ना करें, नमक खाने को दीजिए। फिर देखिए आपको केतु क्यों नहीं रिजल्ट देंगे, ये आपके ध्वजा झंडा तक फहराने की पावर रखते हैं केतु देव, और इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आने वाले 16 महीने में तो बिल्कुल नहीं, आप खुद ही कहेंगे आने वाले समय में कि हाँ, राहु और केतु दोनों के रिजल्ट हमें प्राप्त हुए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।